सीजीआई की सख्ती के बाद भ्रष्टाचार के आरोपी जज साहब बर्खास्त। थंबनेल आपने देखा होगा, देश की जो न्याय व्यवस्था है वो कितनी मजबूत हो चुकी है कि कोई अगर जज भी उसमें भ्रष्टाचार करता है तो जज साहब भी अब करप्शन करते हुए पकड़े जाएंगे तो बच नहीं पाएंगे, क्योंकि देश में जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो डीवाई चंद्रचूड़ साहब, उसके जो सीजीआई हैं देश के, वो मन बना चुके हैं कोई नहीं बचेगा। कोई भी आरोपी हो, कितना भी उसका रसूख हो, किसी भी पोस्ट पर हो, किसी भी पद पे हो, अगर वो गलत करेगा, करप्शन करेगा, भ्रष्टाचार करेगा तो निश्चित तौर पर उसकी जगह जो होगी वो जेल ही होगी। आज का पूरा जो मामला है वो इसी से संबंधित है। वीडियो को शुरू करने से पहले सीजीआई साहब को प्रणाम, नमस्कार। आप सब जानते हैं सीजीआई कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। इसके अलावा आप लोग देख रहे हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनका तीसरा कार्यकाल शुरू हो चुका है। पिछले 2 कार्यकालों की अपेक्षा तीसरा कार्यकाल थोड़ा कठिन रहने वाला है, क्योंकि पिछले 2 कार्यकालों में उनके सामने कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं था और इस बार राहुल गांधी उनको नेता प्रतिपक्ष के रूप में सामने से मिले हैं। इसके अलावा आप लोग देख रहे हैं कि ईडी है, सीबीआई है, दोनों केंद्र की एजेंसियां हैं, किस तरीके से काम करती हैं, क्या उनकी कार्यशैली रहती है। आजकल पिछले कुछ महीनों में चुनाव से पहले से ही आप देख रहे हैं, पहले जो आम आदमी था वो नहीं जान पाता था कि वो कैसे काम करते हैं, उनके क्षेत्राधिकार क्या होते हैं, उनके लीगल राइट्स क्या होते हैं। लेकिन वर्तमान समय में हम सब लोग, आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार, टीवी चैनल के माध्यम से, हम लोग सब लोग देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है कि उनके क्षेत्राधिकार क्या हैं, लीगल राइट्स क्या हैं, वो उनका काम करने का तरीका क्या है। दूसरा बात करें, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, लंबे समय से जेल में हैं, जमानत नहीं हो पा रही है। मनीष सिसोदिया हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जमानत नहीं हो पा रही है। सत्येंद्र जैन हैं, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं, जमानत नहीं हो पा रही है। अभी अभी हेमंत सोरेन जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनकी जमानत हुई। आम आदमी पार्टी से भी अगर बात करें तो संजय सिंह जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, राज्यसभा के सांसद हैं, उनकी जमानत अभी हुई कुछ समय पहले। तो जो कुछ भी चला पिछले दिनों घटनाक्रम, उस पूरे घटनाक्रम में सबसे जो महत्वपूर्ण जो विषय निकल के आया वो आया जमानत। जमानत में भी 2 चीज़ें निकल कर के आई कि जमानत जो है, किन्हीं मामलों में आप देखेंगे जमानत हो जाती है और किन्हीं मामलों में आप देखेंगे कि जमानत नहीं हो पा रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को भी फटकार लगाई, अभी कुछ दिन पहले वीडियो भी हमने जारी किया था इस पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जमानत जो है उसको आप रोक नहीं सकते, जमानत जो होती है वो अधिकार होती है, जमानत आपको देना चाहिए। ये जो अपराध होता है उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है कि अपराधी को जमानत दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। कानून में, कानून की किताबों में भी इसके लिए प्रावधान अलग से किया गया है। तो पूरा का पूरा मसला जब जमानत के इर्द गिर्द घूमता है तो ऐसे में ये जो केस है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में ये जो आदेश है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सीजीआई साहब हैं, डीवाई चंद्रचूड़ साहब हैं, वो देश में जो न्याय जो प्रणाली है उसमें जान फूंकने में लगे हुए हैं। और ऐसे में अगर कोई जज जो है किसी अदालत के, वो करप्शन करते हुए पकड़े जाते हैं, उन पर आरोप लगते हैं और वो बर्खास्त हो जाते हैं और हाई कोर्ट से भी उनको राहत नहीं मिल पाती है, तो ऐसे में बड़ा सवाल ये आता है कि देश में आखिर चल क्या रहा है। लेकिन यहाँ राहत भरी बात जो है वो ये है कि आप जो है वर्तमान समय में आप कितने भी बड़े पद पर हों, कितने भी रसूखदार हों, न्याय व्यवस्था इतनी मजबूत हो चुकी है कि अब आपको बख्शा नहीं जाएगा। तो आज का जो वीडियो है मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में आपको पढ़ के सुना देता हूँ, आप समझ पाएंगे। उसके पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको और कर दूँ। मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश के एक जज हैं निर्भय सिंह, बहुत आजकल सुर्खियों में हैं, सोशल मीडिया पर सुर्खियां उनके नाम की बन रही हैं। निर्भय सिंह सूलिया इनका पूरा नाम है। एडीजे थे, यानी कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश। इनके ऊपर आरोप लगा, आरोप में इनके ऊपर जो आरोप लगे उन आरोपों को देखते हुए हाई कोर्ट ने इनको जो प्रशासनिक समिति थी उसने इनको टर्मिनेट कर दिया। हाई कोर्ट से भी टर्मिनेट हुए, गवर्नर के पास भी गए, गवर्नर के पास भी याचिका लगाई, वहाँ से कोई लाभ नहीं हुआ। अपील की, रिवीजन किया, कहीं कोई लाभ नहीं मिला और लास्ट में बर्खास्त ही हुए। तो थोड़ा सा मैं आपको इसका ब्रीफ जो पढ़ कर सुना देता हूँ, जो सोशल मीडिया पर आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो ये जज हैं निर्भय सिंह सूलिया, एमपी में जज थे। 1987 में सिविल जज के रूप में सबसे पहली इनकी पोस्टिंग मिली, इनको ज्वाइनिंग जो मिली वो सिविल जज की मिली 1987 में। इसके बाद 2011 में ये एडीजे बने, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इनकी प्रोन्नति हुई और अगस्त में ही 2011 में ही एडीजे बनते हैं और 12 अगस्त 2011 में ही इनके ऊपर आरोप लगता है। जयपाल मेहता के द्वारा इन पर शिकायत दर्ज कराई जाती है, जिसमें ये इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और ये आरोप इन पर लगे हैं
आबकारी अधिनियम 1915 मध्य प्रदेश के तहत जमानत देने में लेकर जो चीज़ें उन्होंने की, उसको लेकर इन पर आरोप लगे हैं। इन पर जो आरोप हैं उनमें ये है कि समान धाराओं में ज़मानत दे दी गई और समान धाराओं में ही ज़मानत खारिज कर दी गई। तो दोहरा जो जिन्होंने मापदंड जो अपनाया, इसको लेकर इन पर आरोप लगे। शिकायत हुई, शिकायत की जांच की गई, जांच में पाया गया कि भले ही भ्रष्ट या अनुचित उद्देश्यों का कोई प्रत्यक्ष सबूत इनके खिलाफ नहीं था, लेकिन जज सूलिया के जमानत आदेशों के पैटर्न ने कदाचार का संकेत दिया है। एमपी हाईकोर्ट ने कहा कि भले ही सबूत अप्रत्यक्ष ना हो, लेकिन जमानत आदेशों के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायिक अधिकारी ने जो कार्य किया है वह किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। आप देखिए हाईकोर्ट की कितनी बड़ी टिप्पणी है। वो कहते हैं कि एक जज के नाते आपने जो काम किया है, भले ही आपके ऊपर भ्रष्टाचार के सबूत जो है प्रत्यक्ष रूप से वो नहीं मिले हैं, लेकिन आपका जो काम है वो बताता है कि आपने कहीं ना कहीं गलत तो किया है, कहीं ना कहीं करप्शन किया है, कहीं ना कहीं कदाचार आपने किया है। और हाईकोर्ट ने 2014 में इनको बर्खास्त कर दिया। बर्खास्त हुए, उसके बाद हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट से बर्खास्त हुए, गवर्नर के पास गए, गवर्नर से कोई इनको राहत नहीं मिल पाई। फिर हाईकोर्ट की बर्खास्तगी के ऑर्डर के विरुद्ध इन्होंने जो है वो अपील कहेंगे, उन्होंने रिट याचिका दाखिल की हाईकोर्ट में। जो रिट याचिका दाखिल की, वो जो हाईकोर्ट के कार्यवाहक जो जस्टिस चीफ जस्टिस हैं हाईकोर्ट के, संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सर्राफ की एक खंडपीठ है, उन्होंने इस याचिका को सुना और उसमें याचिका को सुनने के बाद उन्होंने खारिज कर दिया, जिसमें सूलिया के निष्कासन आदेश 2014 और 2016 में अपील को जो खारिज किया गया था, उस आदेश को इन्होंने बरकरार रखा, उसको जस का तस रखा, ज्यों का त्यों उसको रखा है। न्यायालय ने यहीं पर इस बात को नहीं छोड़ा, न्यायालय ने आगे इसमें टिप्पणियां भी की। हाईकोर्ट ने कहा कि जांच एकदम ठीक हुई है, जो आरोपी हैं उनको कारण बताओ नोटिस दिया गया, उनसे उनका जवाब लिखित में लिया गया, जांच जो हुई उनकी सामने हुई, उनकी मौजूदगी में पूरी जांचें हुई हैं। उनको जो गवाह है, जो विभागीय गवाह है, जो सरकारी गवाह है, उससे जिरह करने का भी पर्याप्त अवसर दिया गया है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि एक पक्षीय कार्रवाई हुई है। ये जो कुछ भी हुआ है बिल्कुल जस्ट हुआ है, फेयर हुआ है, उनको पूरा मौका दिया गया अपना पक्ष रखने का, उसके बाद आदेश हुआ है। हाईकोर्ट ने इसके साथ ये भी कहा कि जब कोई पद आपके पास आता है, कोई बड़ा पद आपके पास आता है, तो आपके पास जिम्मेदारी भी बड़ी आती है और बड़ी ही सावधानी पूर्वक उस जिम्मेदारी का आपको निर्वहन भी करना पड़ता है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी और की, जो टिप्पणी बेहद गंभीर है, बेहद संजीदा है। एमपी हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि न्यायिक अधिकारियों को आचरण के उच्चतम मानक बनाए रखने चाहिए। न्यायिक जो अधिकारी हैं उनको आचरण के जो हाईएस्ट जो उनकी जो प्रोटोकॉल है उनको बनाए रखना चाहिए, जो मानक है उनको खिलवाड़ उनसे नहीं करना चाहिए। न्यायिक सेवा रोजगार के अर्थ में नई सेवा नहीं है। न्यायिक सेवा को आप रोजगार ना समझें, ये एक सेवा है, इसको सेवा समझें। और न्यायाधीश जो होते हैं वो कर्मचारी नहीं है। न्यायाधीश कर्मचारी नहीं है, वे राज्य की संप्रभु शक्तियों का प्रयोग करते हैं। व्यवहार और आचरण की पूर्व ईमानदारी जो है उसको बनाए रखना बेहद जरूरी है। तो आप देख सकते हैं हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी भी की है। बाकी के जो न्यायाधीश हैं पूरे देश के, उनके लिए यहाँ एक मैसेज देने का प्रयास भी किया है कि आप अगर एडिशनल सेशन जज यानी कि एडीजे के पोस्ट पर भी आप हैं और आप करप्शन करते हैं और आपके खिलाफ सबूत पाए जाते हैं या आपका आचरण ऐसा पाया जाता है जिससे प्रतीत होता है कि आपने कोई ना कोई गलत काम किया है, भ्रष्टाचार किया है, कदाचार किया है, तो आपको बख्शा नहीं जाएगा, आपको टर्मिनेट किया जाएगा। और ये पूरा जो भी है एमपी हाईकोर्ट का जो आदेश है, बहुत अच्छा इस आदेश को कहेंगे, एक स्वागत योग्य ये पहल हाईकोर्ट ने की है। क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि कोई भी विभाग हो, अपने विभाग के लोगों को बचाने में लोग लग जाते हैं। अगर आप पुलिस की शिकायत पुलिस से करते हैं तो पुलिस जो है वो उस मामले में बड़ी ढील देती है। ऐसे तमाम विभाग होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब के सीजीआई बनने के बाद से देश में जो कहेंगे कि न्याय क्षेत्र में जो क्रांति आपको देखने को मिल रही है, उसका ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप देखेंगे कि कैसे एक हाईकोर्ट ने एक एडिशनल सेशन जज जो थे उनकी सजा को बरकरार रखा है और ये कह दिया है, बाकी जो मैसेज जो दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि आपको बख्शा नहीं जाएगा। अगर आप उच्च पद पर हैं तो आपको बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं, उनको भी आपको निर्वहन करना चाहिए और जो मानक हैं उन मानकों पर आपको खरे उतरना आपकी जिम्मेदारी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग बने रहें चौधरी लीगल एसोसिएट पर। वीडियो को शेयर फॉरवर्ड करना ना भूलें और जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल जरूर दबा दें। थैंक यू, धन्यवाद।